नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का देवेंद्र क्लासेस यूट्यूब चैनल में। आज का टॉपिक है हमारा उत्तर प्रदेश स्पेशल का। जैसा कि डेली आपको एक टॉपिक यूपी स्पेशल का मिल रहा है, खास करके उत्तर प्रदेश की पुलिस की भर्ती को ध्यान में रखते हुए, वो जो सिपाही की आने वाली है या उत्तर प्रदेश एसआई की भर्ती को ध्यान में रखते हुए, या आप कह सकते हैं एक तरीके से उत्तर प्रदेश की कोई भी वनडे एग्जाम वाली भर्ती हो, ठीक है, उसे ध्यान में रख करके उत्तर प्रदेश स्पेशल के टॉपिक्स चैनल के माध्यम से डेली आपको एक क्लास शाम को मिल रही है और सारे बच्चों से क्लास को देखें आराम से, ठीक है, और नोट्स बनाते रहें, जो कि आने वाले समय में आपको फिर प्रेशर या बर्डन या बोझ जो होगा ना सिलेबस का, जीएस के सिलेबस का या यूपी के सिलेबस का, वो नहीं झेलना पड़ेगा आपको, है ना। इजीली आज से ही आप नोट्स बनाते चलिए। प्लेलिस्ट में जाएं, यूपी स्पेशल की स्पेशल प्लेलिस्ट बना रखी है चैनल पर, आराम से वहां जाकर के प्लेलिस्ट में से एक एक टॉपिक जो भी लिखा है उत्तर प्रदेश के जितने भी महत्वपूर्ण घटक हैं, है ना, अलग अलग टॉपिक्स को लेकर के सारे टॉपिक्स मेरे द्वारा पढ़ाए जा रहे हैं। आज का जो टॉपिक है वो खनिज संसाधन का है और वन्य जीव अभयारण्यों का, है ना। तो उत्तर प्रदेश के कुछ जिले ऐसे हैं जो माइनर, जो कम मात्रा में अगर कहें तो भारत के कंपेरेटिव में या अन्य राज्यों की तुलना में, जैसे उड़ीसा की बात करूं, झारखंड की, छत्तीसगढ़ की, इन राज्यों की बात करूं, तो इनके तुलनात्मक अध्ययन में बहुत कम माइनर संख्या में या मान्य मात्रा में बात करेंगे, कुछ खनिज संसाधनों का उत्पादन उत्तर प्रदेश करता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश हमें पढ़ना है, यूपी की जानकारी हमें चाहिए, यूपी स्पेशल पूछता है एग्जामिनर, तो इस वजह से उन खनिजों को भी पढ़ना होता है हमको, ठीक है। तो आज का टॉपिक हमने आपके लिए खनिजों का रखा है और कुछ वन्य जीव बिहार हैं जिनमें अलग अलग प्रकार के जो वन्य जीव रहते हैं, जो जंगलों के अंदर जीव रहते हैं, उनको सरकार के द्वारा संरक्षित करके प्रोटेक्शन के माध्यम से या संरक्षण के माध्यम से सुरक्षित रखा जाता है, ठीक है, और उनकी देखभाल केयर टेकर किया जाता है स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा। तो देखते हैं, देखो आपके सामने ये टॉपिक है, एक एक करके आप नोट करते चलेंगे और मैं आपको बताता चलता हूँ जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो देखिए, सबसे पहले चूना पत्थर की बात करते हैं। ये खनिज है एक चूना पत्थर, है ना। तो चूना पत्थर का सबसे ज्यादा अगर उत्तर प्रदेश में बात करते हैं तो कहाँ पे निकाला जाता है? ये मिर्जापुर में। और मिर्जापुर का एक और पड़ोसी जिला है, मैं साथ में लिख देता हूँ उसको, सोनभद्र। चूना पत्थर इन दोनों जिलों में होता है, नोट कर लेना। अब आप कहेंगे सब दोनों में से कौन सा आएगा गुरुजी? तो दोनों में से कोई भी एक आ सकता है ना। सोनभद्र का ही पार्ट पहले मिर्जापुर था, सोनभद्र में से ही विभाजित करके मिर्जापुर को अलग बनाया गया, ठीक है। तो दोनों में ही जो ज्योग्राफिकल स्थिति थी, भौगोलिक स्थिति थी, वो दोनों की सेम ही रहेगी भैया, है ना। बस पॉलिटिकल रूप से, राजनीतिक रूप से, है ना, अलग किया गया वो जिला, ठीक है। तो इस पॉइंट को याद रखेंगे। चूना पत्थर का सबसे ज्यादा उत्पादन इस जिले में, या फिर इसे पढ़िए आप सोनभद्र को, दोनों को पढ़ सकते हैं। कोयला बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लिख लेना। अगर कोयला की बात करें तो उत्तर प्रदेश का ये इलाका है जिसका नाम है सिंगरौली। कहाँ पे पड़ता है? सोनभद्र में। कोयला सिंगरौली से निकाला जाता है, सोनभद्र से, ठीक है, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा। बॉक्साइट की बात करें तो जितना भी निकलता है वो बांदा जिले से। जो दक्षिणी जिले हैं, बुंदेलखंड के अंतर्गत आता है बांदा। किसके अंतर्गत आता है? बुंदेलखंड के अंतर्गत, ठीक है, याद रखेंगे। डोलोमाइट भी एक खनिज होता है, ये भी मिर्जापुर से निकाला जाता है, डोलोमाइट नामक खनिज, ठीक है भाई साहब। सेलखंडी नामक हड़प्पा सभ्यता में आपने सुना होगा, इस तरीके का एक पत्थर होता था सेलखंडी, है ना, जो कि अगर पश्चिमी हड़प्पा सभ्यता में जाएंगे और हड़प्पा सभ्यता के पश्चिमी वाले हिस्से में जाएंगे, जैसे यहाँ लोथल बंदरगाह हम पढ़ते हैं, धौलावीरा के बारे में पढ़ते हैं गुजरात में, है ना, या सुतकेंगाडोर पढ़ते हैं जो कि उधर पाकिस्तान की तरफ चला गया है, वहां पर उस समुद्र के किनारे उस वाले हिस्से में सेलखंडी नामक पत्थर बहुत मिलता था उस समय सभ्यता में, भी इसके बारे में लिखा गया। तो सेलखंडी पत्थर का इस्तेमाल होता है बहुत सारी चीजों में। तो हमीरपुर जिला जो है उत्पादन करता है इस पत्थर का। हीरे की अगर सबसे ज्यादा बात करें, हीरे का सबसे ज्यादा उत्पादन बांदा जिला करता है, इससे भी लिख लेना, कई बार पूछा गया है। उत्तर प्रदेश में डायमंड कहाँ पे होता है? बांदा में होता है। कौन से जिले में? बांदा। और बांदा कहाँ है भैया? चित्रकूट और बांदा दोनों पड़ोसी जिले हैं उत्तर प्रदेश के, दोनों आपस में सीमा बनाते हैं, चित्रकूट और बांदा, ठीक है, अच्छे से नोट कर लेना। सोने की बात करें, थोड़ी बहुत मात्रा में जो सोने का उत्पादन देखा गया है या सोना मिलता है, वो शारदा नदी घाटी से, और दूसरी है रामगंगा नदी घाटी। ये दोनों नदी घाटी सोने के लिए उत्तर प्रदेश में फेमस है ना। उत्तर प्रदेश के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बात कर रहा हूँ, बहुत कम मात्रा में ये खनिज पाए जाते हैं, लेकिन यूपी में पढ़ने हैं आपको। कितना भी पाया जाता है उत्तर प्रदेश में तो आपको पढ़ना ही है। अगर हीरा पाया जाता है तो बांदा फेमस है पूरे यूपी में, ठीक है। कोयला पाया जाता है तो सिंगरौली फेमस है उत्तर प्रदेश में, इस बात को याद रखना है। इसके अलावा चूना पत्थर पाया जाता है तो मिर्जापुर या सोनभद्र को हम दोनों जिलों को पढ़ सकते हैं, यहाँ पे फेमस है दोनों जिले, ठीक है। तांबे की बात करें, कॉपर की, ललितपुर से निकाला जाता है, ठीक है। संगमरमर का पत्थर जो निकाला जाता है वो मिर्जापुर और सोनभद्र। आप देख रहे होंगे, नोट कर रहे होंगे, मिर्जापुर और सोनभद्र में सबसे ज्यादा खनिज संसाधन पाए जा रहे हैं उत्तर प्रदेश के, है ना, सबसे ज्यादा है दोनों जिलों में, ये आप अच्छे से नोट कर लेना। जिप्सम की हम बात कर लेते हैं तो जिप्सम सबसे ज्यादा झांसी में मिलता है ना। जैसे प्लास्टर ऑफ पेरिस भी कहा जाता है, क्या बोला जाता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिप्सम को। तो कहाँ पे मिलता है? झांसी में। और झांसी का पड़ोसी जिला क्या है? ललितपुर।
आगे बात करते हैं यूरेनियम, पड़ोसी जिले में आ जाइए, ललितपुर में आ जाइए, झांसी का पड़ोसी जिला है ना, दोनों की सीमा लगती है ललितपुर की और झांसी की। जैसे कल हमने बांधों का टॉपिक लिया था, माता टीला बांध है जहाँ पे है ना, कौन सा बांध है, माता टीला, बहुत फेमस बांध है। तो यूरेनियम का उत्पादन कहाँ पे होता है, यूरेनियम निकाला जाता है इधर ललितपुर से। ग्रेफाइट कहाँ से निकाला जाता है, हमीरपुर से। हमीरपुर है ना, बुंदेलखंड का ही जिला है हमीरपुर, याद रखिएगा। कांच बालू का उत्पादन इलाहाबाद से। इलाहाबाद में क्या है, संगम, और कितनी नदियां बह रही हैं, 2 नदियां इलाहाबाद में आकर के मिल जाती हैं। तो इसके पास का जो इलाका होता है नदियों के दोनों तरफ का, दाएं तट और बाएं तट का, यहाँ से क्या निकाली जाती है सबसे ज्यादा, कांच बालू, जैसे अपनी भाषा में रेती कह देते हैं हम, है ना, क्या बोल देते हैं, रेती बोल देते हैं। तो ये यहाँ से खनन होता है, सबसे ज्यादा निकाली जाती है, कांच बालू का उत्पादन इलाहाबाद करता है, ठीक है। तो ये खनिज संसाधन थे उत्तर प्रदेश के। जहाँ तक इंपॉर्टेंट खनिज संसाधन है जो भी रिपीटेड होते हैं वो मैंने सब बता दिए आपको, एग्जाम्स में इनमें से उठा करके पुराने पेपरों में कोई ना कोई क्वेश्चन पूछा गया है। हीरे की बात करें बाना याद रखिए, सिंगरौली की बात करें तो कोयला याद रखिए, है ना। इन चीजों को आपको याद रखना है, सिंगरौली से कोयला। अब आगे बात करते हैं वन्य जीव विहार। देखो जी वन्य जीव विहार बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चंदौली में जे 1957 में स्थापित हो गया था, सबसे पहला है ये उत्तर प्रदेश का पहला वन्य जीव विहार। और चंदौली की सीमा किससे लगती है, बनारस से। तो दोनों जिले पढ़ लेते हैं कई कबार, है ना, किताबों में पुस्तकों में जो दे रखे हैं, कभी बनारस भी मिल सकता है, चंदौली भी मिल जाएगा आपको। आमतौर पे ज्यादातर हिस्सा इसका वन्य जीव विहार का चंदौली में। वन्य जीव विहार किस लिए बनाए जाते हैं, जीवों के लिए, जो जंगलों में रहने वाले जीव हैं उनको संरक्षित करके रखे सरकार, है ना, लोगों से या और भी बीमारियों से, बहुत सारी चीजों से बचा करके संरक्षित करके रखे, इस वजह से पूरे देश में स्थापित किए जाते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। तो चंद्रप्रभा वन्य जीव विहार सबसे पहला वन्य जीव विहार है, काय का, उत्तर प्रदेश का, भाई साहब नोट कर लेना। स्थापना कब हुई, 1957 में। दोनों आपस में पड़ोसी जिले हैं, कभी इसमें भी लिखा रहता है ये वाराणसी में, ठीक है। आगे बात करेंगे किशनपुर की। किशनपुर कहाँ है, लखीमपुर खीरी में स्थित है किशनपुर। किशनपुर वन्य जीव विहार कहाँ है भाई, लखीमपुर खीरी में, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला लखीमपुर खीरी है, जिसकी सीमा नेपाल से भी लगती है। कैसे लगती है, नेपाल से। और एकमात्र उत्तर प्रदेश का राष्ट्रीय उद्यान भी है इसमें, नेशनल पार्क, जिसका नाम है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। वो नेशनल पार्क है दुधवा के नाम से, लेकिन ये क्या है, वन्य जीव विहार। और दुधवा राष्ट्रीय उद्यान टाइगर्स के लिए फेमस है। काय के लिए फेमस है, टाइगर्स के लिए। सिर्फ और सिर्फ टाइगर्स पाए जाते हैं उसके लिए, टाइगर्स को समर्पित है, बाघों के लिए समर्पित है ना, इस पॉइंट को याद रखेंगे। लेकिन किशनपुर में बहुत सारे जीव पाए जाते हैं, तो वन्य जीव विहार है ये लखीमपुर खीरी में। कतरनिया घाट बहुत फेमस है, बहराइच जिले में स्थित है। कतरनिया घाट वन्य जीव विहार कहाँ है, बहराइच जिले में, याद रखेंगे। महावीर स्वामी वन्य जीव विहार कहाँ है, ललितपुर में, है ना, अभी पढ़ा रखा था मैं, ललितपुर में काय का उत्पादन होता है, यूरेनियम का। और इसी में क्या है, महावीर स्वामी वन्य जीव विहार, ललितपुर जिले। आगे राष्ट्रीय चंबल नदी के नाम से ये बनाया गया। चंबल की बात करेंगे तो आगरा के अलावा एक और जिला इसमें शामिल कर देते हैं भाई साहब आपके लिए हम, इटावा। आगरा और इटावा की सीमा से लगे हुए हिस्से को या इलाके को क्या बोलते हैं, राष्ट्रीय चंबल विहार के नाम से जाना जाता है, वन्य जीव विहार के नाम से, है ना, राष्ट्रीय चंबल वन्य जीव विहार। इसमें चंबल नदी के अंतर्गत पाए जाने वाले घड़ियालों को सरकार प्रोटेक्ट करती है, यहाँ पे सुरक्षित रखती है ना, मानव गतिविधियों से बचा करके। आगे बात करते हैं कैमूर वन्य जीव विहार। कैमूर की पहाड़ियां भी बहुत फेमस है भाई साहब, ये लिख लेना, कैमूर की पहाड़ियां, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाता है। कैमूर की पहाड़ियां बताओ कौन से जिले में, तो मिर्जापुर में, याद रखना, जिस जिले में स्थित है उसी में ये वन्य जीव विहार है, कैमूर के नाम से, सोनभद्र मिर्जापुर की सीमा पर, खास करके मिर्जापुर में सबसे ज्यादा। और इसके अलावा हस्तिनापुर आपने सुना होगा, हस्तिनापुर क्या थी, पांडवों की राजधानी थी। ये हिस्ट्री में जाएंगे तो आपको मिलेगा, जो 5 पांडव थे, महाभारत सुना ही होगा आपने, जिसका पुराना नाम जय संहिता था, ठीक है। महाभारत का युद्ध कहाँ पे हुआ था, ये कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे, कमेंट करके बताएंगे इस चैनल के में, ठीक है, वीडियो के में, कमेंट बॉक्स में जाकर के। तो हस्तिनापुर वन्य जीव विहार कहाँ पे, मेरठ में स्थित है। कौन से जिले में, मेरठ में, जो कि मेरठ कहाँ पे स्थित है, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। उत्तर प्रदेश के पश्चिमी हिस्से में स्थित है मेरठ। मेरठ के पास में क्या है, बागपत। मेरठ के बागपत के रहने वाले कौन से थे, चौधरी चरण सिंह जी थे, जो भारत के प्रधानमंत्री बने थे, है ना। इनकी याद में किसान दिवस मनाते हैं। क्या तारीख को किसान दिवस मनाते हैं, कमेंट बॉक्स के माध्यम से किसान दिवस के बारे में आप बताएं। तो मेरठ को याद रखिएगा। यहाँ पे सुहेलवा वन्य जीव विहार कौन से जिले में, श्रावस्ती। श्रावस्ती बिल्कुल उत्तरी जिला है, और काय से सीमा लगाता है, नेपाल से सीमा बनाता है श्रावस्ती, ठीक है। और महात्मा बुद्ध ने यहाँ सबसे ज्यादा क्या दिए थे, उपदेश दिए थे, किसमें दिए थे, श्रावस्ती में। सबसे ज्यादा उपदेश दिए थे महात्मा बुद्ध ने, कौन से जिले में, श्रावस्ती में दिए थे। और श्रावस्ती में कौन सा वन्य जीव विहार है, सुहेलवा के नाम से। ये पॉइंट याद रख लेना बहुत अच्छे से आपको, ठीक है। आगे बात करते हैं कछुआ वन्य जीव विहार। कछुआ वन्य, इधर लिख लीजिए, जीव एंड विहार। कछुआ वन्य जीव विहार कहाँ है, वाराणसी में स्थित है कछुआ वन्य जीव विहार, ठीक है। ये पॉइंट याद रखना है आपको। कछुआ वन्य जीव विहार कौन से जिले में स्थित है, वाराणसी में स्थित है, ठीक है।
तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। कछुआ वाला भी सोहेलवा याद रखिए। श्रावस्ती, और श्रावस्ती एक पॉइंट के लिए और मैं बता देता हूं आपको, उत्तर प्रदेश में 2011 की जनगणना के हिसाब से सबसे कम साक्षरता कहां पे है? श्रावस्ती में स्थित है। ठीक है, सबसे कम साक्षरता श्रावस्ती में स्थित है। सोहेलवा के नाम से वहां पे वन्यजीव विहार है। हस्तिनापुर मेरठ में स्थित है। कैमूर कहां पे है? कैमूर की पहाड़ियां बहुत प्रसिद्ध है। मिर्जापुर में। राष्ट्रीय चंबल कहां पे? आगरा और इटावा दोनों की सीमा लगती है। चंबल नदी बहती है। चंबल और चंबल नदी कहां पे मिल जाती है? यमुना में। इटावा में संगम होता है, आपको पता है। महावीर स्वामी के नाम से कहां पे है? ललितपुर, उत्तर प्रदेश का जिला। ठीक है, कतरनिया घाट बहराइच में। किशनपुर, लखीमपुर खीरी, चंद्रप्रभा। जो सबसे पहला वन्य जीव विहार है हमारे उत्तर प्रदेश का, वो कौन सा है? चंद्रप्रभा। ठीक है, इसको याद रखेंगे। कब स्थापना भाई? 1957 में स्थापना हुई थी चंद्रप्रभा की। तो उत्तर प्रदेश के जो दो छोटे छोटे टॉपिक हैं इस वीडियो में कवर किए गए हैं। ठीक है, और टॉपिक्स का नाम है खनिज संसाधन और दूसरा है हमारा वन्यजीव विहार। तो वन्यजीव विहार इंपोर्टेंस मैंने आपके सामने इसमें डिस्कस कर दिए, और उत्तर प्रदेश में जो भी खनिज संसाधन हमारे अलग अलग जिलों में पाए जा रहे हैं वो मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिए है ना। जो इनमें से एक ना एक क्वेश्चन तो आपके लिए आना ही आना परमानेंट, तो आपको याद करना ही है। उसमें यूरेनियम की बात करें, हीरे की बात करें, सोने की बात करें, या किसकी बात करें? कोयला की बात करें। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। या उत्तर प्रदेश का अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू के इस क्लास के हिसाब से मैं बताऊं तो पहला ही वन्यजीव विहार याद रखो चंद्रप्रभा वाला और वाराणसी वाला। 1957 स्थापना हुई थी, है ना, सबसे पुराना था। सोहेलवा, हस्तिनापुर, कछुआ, ये वाले भी याद रखने हैं आपको। कछुआ वाला याद रखना है, कछुओं के संरक्षण के लिए स्पेशल वाराणसी में है ये स्थित वन्यजीव विहार। ठीक है, तो दोनों टॉपिक्स आराम से नोट करेंगे। और रात में लाइव 9 बजे क्लास रहती है हमारी, उसमें सभी जुड़िएगा। आपकी प्रैक्टिस हो जाती है, जीएस के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हो जाती है। जिनके जीएस वीक है या जिनकी कमजोर है या जिनकी मजबूत है, जिन्हें और ज्यादा मजबूत करनी है, वो जरूर जुड़े रात में 9 बजे लाइव क्लास में। ठीक है, तो 100 क्वेश्चंस डेली चैप्टर वाइज चैप्टर डिस्कस कर रहा हूं मैं, टॉपिक वाइज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इंडियन ज्योग्राफी के टॉपिक्स हैं, उसमें लगातार चल रहे हैं, जिससे आने वाले समय में आपको दिक्कत नहीं आएगी कोर्स पूरा करने में, सिलेबस पूरा करने में। बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल के माध्यम से आपको ये सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, क्लास बाई क्लास। चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना सख्त समस्या हो तो ना भूलें। नमस्कार।